अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी फ़हमा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और दौड़ रहा है, बल्कि अब तो इतने सारे रोज़े जो हैं गुजर भी गए हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा, आज आप लोगों ने एक काम करना है, अपने माइक्स जो है ना खुद म्यूट रखना है, क्योंकि सिस्टर नौरीन ज़रा आज क्लास में नहीं है। तो आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है कि क्लास में माइक्स ऑन होने की वजह से डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है? अगर आप लोग बात करना चाहें तो हैंड रेस करके फिर बात कर सकते हैं उसके, लेकिन फ़ौरन बाद आपने माइक्स खुद से म्यूट करना है। ठीक हो गया? चलें जी, क्लास बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। मैं हफ्सा सुहेल हूँ और मेरे साथ नौरीन अकरम होती हैं। एक क्लास मैं लेती हूँ और एक दिन वो लेती हैं। हमारा बैच नंबर कौन सा है? 1038। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आज हम लोग अपने सबक नंबर 3 को शुरू करेंगे और हम क्या पढ़े थे थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सूरह फातिहा पढ़े थे। पहले हमने तअव्वुज़ पढ़ा था, फिर सूरह फातिहा से स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने क्या कहा था, हम इससे क्या सीखेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले ये आयत सुन लेते हैं एक। आपने मुझे बताना है अगर आप लोगों को इसकी आवाज़ आती है। ठीक है, एक मिनट है जी। أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। जी, इसकी आवाज़ आई आप लोगों को तिलावत की? जी जी आ गई। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये एक दलील है, समझना कुरान आसान है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं? अफला या तदब्बरून, तो क्या वो गौर नहीं करते अल कुराना, कुरान में, या अम अला कुलूबिन, या दिलों पर उनके क्या है, अक़फ़ालुहा, उनके ताले हैं, ठीक है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 है। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए एक तदब्बर का पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये है कि क्या हम गौर नहीं करते? और हम कैसे गौर कर सकते हैं? हम लोगों को तो अब तक अरबी आती ही नहीं है ना, ठीक है। तो किसी तर्जुमे से देख के हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे बात हुई थी, अगर कहीं तिलावत लगी हो या हमारे फेसबुक पे हमारे सामने आ जाए स्क्रॉलिंग करते हो, कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टा, कहीं भी, तो एकदम से हम उसको डिसाइफर तो नहीं कर सकते अनलेस हम लोग उसको कोई हेल्प हमारे पास हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या है, सोचने की बात क्या है कि हमने अगर कुरान समझना है तो पहला स्टेप लेना है, ऐसे समझना है कि जैसे हमें उर्दू समझ आती है, इस तरह इंशाल्लाह कुरान भी समझ आए, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला तो हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना क्या बात हो रही है, तो तभी हम गौर कर सकेंगे ना, ठीक है। वरना तो हम लैंग्वेज के उसमें ही घुमे रहेंगे, अच्छा पता नहीं क्या इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोगों का गोल क्या है, हमने ऐसे कुरान को समझना है जैसे हम उर्दू में आपस में बात करते हैं, समझ आती है ना, उस तरह से, ठीक है। तो आज का हमारा क्या गोल है, क्या करना है, हमने सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 करनी है। ग्रामर में बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़मायर पढ़ना है, ठीक है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद आज हमने 6 नए अल्फाज सीखना है, ठीक है। तो सूरह फातिहा में हम पढ़ क्या रहे थे? हमने कहा था हम तअव्वुज़ और सूरह फातिहा से क्या सीखेंगे? कामयाब इंसान की 12 आदत सीखेंगे, ठीक है। जैसे इसके बारे में बात हुई थी कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा और उन्होंने ना 12 कोई सी सक्सेसफुल हैबिट्स निकाली कि एक जो है एक कामयाब इंसान में कौन सी आदत होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा, जिन्होंने एक कोर्स बनाया है, उन्होंने देखा कि 12 आदात तो सूरह फातिहा से ही हमें मिल जाती हैं, ठीक है।
तो अब तक हम कौन कौन सी आदात पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अच्छा, आप लोगों को इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसके वर्ड्स के साथ रिलेट करते जाएं। एक सेकंड है ना, मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ। जी। अच्छा, तो पहली आदत क्या सीखी थी? आऊज़ु बिल्लाह से हमने तावुज़ से क्या सीखा था? सेफ्टी अल्लाह फर्स्ट, की है ना? पनाह। सेफ्टी जी। फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट हैबिट थी हमारी, यानी कभी भी हमने कुछ करना हो तो बकल अप होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह से क्या दो आदतें सीखी थी, कौन कौन सी थी? कि, या आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, अपनी बुक पे लिख भी सकते हैं कि अल्लाह के नाम से हर काम शुरू करना चाहिए। ठीक है। फिर हमने देखा था रहमान और रहीम, इससे क्या आदत सीखी थी हमने? पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर वक्त शिद्दत के साथ रहमत हो रही है, तो पॉजिटिव थिंकिंग इससे हमने सीखी थी। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कल को जो आयत नंबर 2 थी, उससे क्या सीखा था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि शुक्र। शुक्र हमने हर चीज़ का करना है, रब का शुक्र करना है हर चीज़ में। और आलमीन से क्या सीखा था? कायनात में, आलमों में गौर व फिक्र करना है। ठीक है। और अर्रहमान रहीम से क्या सीखा था? इसमें हदीस भी एक पढ़ी थी, याद है किसी को? क्या हदीस थी? उर्दू तर्जुमा ही अगर याद है तो बताएं। जी। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं रहम होता। नहीं किया जाता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात थी कि रहम करना है हमने। ठीक है, दूसरों पर रहम। तो ये 6 आदात हमने अब तक सीख लिए हैं। ठीक है। आज हम इंशाल्लाह उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक सूरह फातिहा की और भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक पहलू है। जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान दिया है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन। अब अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट सूरत में करवा रहे हैं। फातिहा का मतलब ये है ना, खोलने वाली। तो इसमें अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं, जो हमारा क्रिएटर है अल्लाह ताला, वो कैसे है। ठीक है, सुभान अल्लाह। यानी कि शुरू आप देखें किस तरह से हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि बहुत शिद्दत के साथ, तसलसल के साथ अल्लाह की रहमत हो रही है। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के, जैसे हमने कल बात की थी, एक सिफाती और ज़ाती नाम होते हैं। जैसे आपका एक अपना नाम होता है, एक आपके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला का ज़ाती नाम क्या है? जो सिर्फ अल्लाह का नाम है, अल्लाह। और जैसे अगर आप में कोई सिफा ज़्यादा हो, जैसे कोई आपको कहे ये तो बड़ा रहम दिल है, रहीम इंसान है। ठीक है। तो इस तरह, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो लक़ब क्या थे, सादिक और अमीन। ठीक है, असल नाम उनका क्या था? ज़ाती नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह का ज़ाती नाम क्या? अल्लाह है। फिर ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, रहमान है, अल्लाह रहीम है। ठीक है। और रब्बुल आलमीन है। ठीक है। अब ये कंटिन्यू पूरी आयत हो रही है, यहाँ से बात कंटिन्यू हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो रब हैं। रब कौन होता है? इसका भी पढ़ा था। कौन होता है रब? जो परवरिश करने वाला। जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, बहुत हमारी हर हर जरूरत का ख्याल रखते हुए। ठीक है। यानी कि इंसान बिल्कुल जरा सा होता है, चुन्ना सा। ठीक है, जरा होता है बिल्कुल लिटरली। तो उससे लेके परवरिश तक, कमाल तक, जो इंसान की हाइट है, एज इन जितना वो ग्रो हो सकता है, तो हर हर जरूरत का ख्याल रखते हुए बहुत मोहब्बत से वो हमें पालता है। ठीक है। और फिर उसके बाद रहमान रहीम है। ठीक हो गया, ये वही बात होगी। हर वक्त आप इमेजिन करें आपके ऊपर मूसलाधार अल्लाह की रहमत की तेज शिद्दत के साथ बारिश हो रही है। अच्छा, रहमान का क्या इसमें था? रहमान और रहीम में क्या डिफरेंस था? इसको भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। याद है? ये थोड़े से गडमड हो जाते हैं, तो इसके लिए आप याद रख लें। जैसे होता है ना वर्ड्स, गदबान, गफ्फार, इस तरह शिद्दत वाला पहलू जो होता है रहमान, शिद्दत से। ठीक है। रहीम क्या होता है? तसलसल से। रहीम जैसे एक इसके अंदर भी कंटिन्यूटी इसकी साउंड में आ रही है ना, रहीम। तो ये तसलसल से याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। तो इसकी एक दफ़ा तिलावत सुन लेते हैं, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको आगे नेक्स्ट आयात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी, सदकल्लाहुल अज़ीम। चले आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट आयत क्या है? ये अब पीछे से ही अल्लाह ताला जो अपना बता रहे हैं, तारुफ करवा रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मालिकी यौमिद्दीन। मालिक, मालिक है यानी कि ओनर, ठीक है। आपकी बुक के अंदर देखिएगा और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक होता है इसी तरह से मिलता जुलता मलक। मलक क्या होता है? जैसे हमने पढ़ते हैं कौन सा, मलकुल मौत जिसको हम कहते हैं, उससे फरिश्ते को याद रख लें, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखें अरबी में जेर जबरे जो है, क्योंकि ये साउंड सेंट्रिक लैंग्वेज है, एक जेर जबर आपकी ऊपर नीचे होती है मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो मलक क्या होता है? फरिश्ता होता है, ठीक है। और इसकी जमा क्या होती है? मलाइका, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या होता है? मिल्क, ठीक है। मिल्क भी होता है। मिल्क क्या होता है? बताएं जरा, किसी को पता है? मलकियत से आप कह सकते हैं, ठीक है, बादशाह। अच्छा, और उसके बाद मलिक नास जैसे एक होता है, और क्या होता है? मलक, और क्या था उसमें से देख के बताया मुझे। ठीक है, इसी तरह ये बहुत मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, आपकी बुक के अंदर भी लिखे हैं बिल्कुल इसी के अंदर, ठीक है। तो इसको भी इंशाल्लाह मजीद, इसके एक स्लाइड भी होगी एंड में, हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ बात क्या हो रही है? अल्लाह ताला ओनर हैं, ठीक है, किस चीज के? यौमिद्दीन। यौम क्या होता है? दिन, और अद्दीन बदले का भी, इसका भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी इसकी एक बात पता चलेगी, ठीक है। जैसे मालिक, और इसके रूट लेटर्स जो हैं वो आपको छोटे छोटे नजर आ जाएंगे, सिर्फ अभी आपने उस पर गौर व फिक्र करना है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब यौम से हम क्या याद कर सकते हैं? जैसे उर्दू में भी हमें एज है कि हमें उर्दू आती है, बहुत सारे वर्ड्स अरबिक से मिलते जुलते हैं, ठीक है। यौम ईद, यौम आखिरत, ये सारे वर्ड्स हमें आते हैं, इसका मतलब है दिन। और साथ ही हम उसकी जमा देख लेते हैं। यौम की क्या जमा है? अय्याम, ठीक है। और ये कुरान में कितनी दफा आया है? 405 टाइम्स आए हैं ये दोनों वर्ड्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक अय्याम से आप याद रख सकते हैं कौन से रोजे होते हैं जो 14 15 के, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते होते थे, उन्हें क्या कहते हैं? यौम में या अय्याम में क्या कहते हैं जी? 20 के रोजे। जी, ठीक है। और अयाम बैस। जी, ठीक है। और अगर हम अरबी में करें तो दौद वाला, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम ये याद रख सकते हैं, नहीं भूलेगा। अच्छा जी, अब अदीन जो है ना, आपने उर्दू में भी हम कहते हैं ना लेन देन, लेन देन वाली बात जो हो रही होती है, कुछ देते हैं कुछ मिलता है, एक्सचेंज जो होता है, ठीक है। तो बेसिकली दईन जो होता है ना, दईन वर्ड जो होता है वो कर्जे के लिए यूज होता है, उसमें भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे कुरान में एक सूरह बकरा में एक आयत है, आयत है दईन, आप लोगों ने, बहुत फेमस आयत है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, ठीक है। तो काफी लंबी सारी वो आयत है, ठीक है। तो वो भी तो असल में दीन का क्या मतलब है? लेन लेन देन से ही निकला हुआ है, यानी कि एक तो बदला, और दूसरा जिंदगी का निजाम यानी कि दीन इस्लाम। लेकिन यहाँ पर कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है? यहाँ पे कौन सा मानी यूज हो रहा है? बदले के दिन का, ठीक है। एक मिनट, माइक्स, माइक्स का इंग्लिश आप लोगों ने खुद म्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बदले वाले दिन की बात हो रही है, लेकिन असल में दीन के कौन कौन से मानी आपने याद रखने हैं? जिंदगी का निजाम और बदला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज होमवर्क में इस तरह क्वेश्चन आ जाता हो, तो आपको याद होना चाहिए कि इस आयत में स्पेसिफिकली बदले के दिन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, सूरह इन्फितार के अंदर आयत नंबर 19 के अंदर भी है कि उस दिन सिर्फ हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही होगा, किसी को बोलने की इजाजत भी नहीं होगी, ठीक है। और जो हम कहते हैं ना शफात की बात करते हैं, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अल्लाह ताला उनको इजाजत देंगे, फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म से जो उनको अल्लाह हुक्म देगा, जिसकी यानी कि कर सकेंगे शफात, सिर्फ उसी ही करेंगे, ठीक है। हम उसके यानी अगर हम सोचते हैं ना कि उस दिन हमारी सिफारिश हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा जो है वो, और खुद कुछ भी ना करे, तो ये सोच गलत है, ठीक हो गया।
फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि क़यामत का दिन जो होगा ना बड़ा हौलनाक होगा। जैसे उसके अंदर आखिरी अगर आप सूरज पढ़ें तो उसके अंदर है कि यानी इंसान जो है अपने बीवी बच्चों हर एक से भागेगा, माँ बाप से भागेगा। ठीक है, यानी कि इतने ज़्यादा आप सोचे कभी एक औरत जो है, कोई माँ हो, कोई बीवी बहन, कभी सोच सकते हैं कि वो इतना सेल्फिश हो जाएगी कि किसी से पूछेगी भी नहीं, कोई अपने बेट बच्चों को भी नहीं पूछेगी, पेरेंट्स को किसी को भी नहीं पूछेगी, सर नफसा नफसी वाला आलम होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। उस दिन बस ये होगा कोई मेरे से मेरी नेकी ना ले ले, हर एक को सिर्फ अपनी ही होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं, जो हमारी तैयारी जिंदगी में चल रही है वो किस की है, आखिरत की तैयारी क्या हम कर रहे हैं, इतना हौलनाक वो जो दिन होगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ हमने सोचना है। अच्छा, अब यहाँ पर उम्मीद हमें रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे पर रहम फरमाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी नेकियां अलोन जो है वो हमें कुछ नहीं कर सकती जब तक कि अल्लाह का रहम नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, बिल्कुल रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ बस ये हाथ छोड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए कि अल्लाह तो गफूर रहीम है और खुद जो है उल्टे पुल्टे काम करी जाए और अल्लाह के हुक्म को नाफरमानी करी जाए। हमें डर भी होना चाहिए। ठीक है, तकवा जिसको कहते हैं ना, माइंडफुलनेस हर काम के लिए कि क्या मेरा ये वाला जो एक्ट है अल्लाह को पसंद आएगा या नहीं, तो डर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने आदत नंबर 7 ढूंढ लेते हैं, क्या होगी, कोशिश ये हो कि आखिरत को सामने रख कर काम किया जाए और उसकी तैयारी की जाए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक है हमारे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आगे आते हैं। अच्छा जी, इसको अलिम यानी कि सिखाइए और इसको तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। तो अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ करते हैं। सबसे पहले हमने इसको कैसे लेना है, इसको सोचना है, दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें असल में अपना जो है मोहब्बत और डर दे दें, माइंडफुलनेस दे दें कि हम हर काम जो है आखिरत को सामने रखते हुए करें। एहतिसाब करना है हमने, कितनी दफ़ा हम फिसलते हैं, कितने काम हमने आखिरत को देख के अपने जहन में देख के रखे हैं। ठीक है, प्लान बनाना और साथ तबलीग भी करनी है। चलें जी, नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, देखें ये जो आ रहा है ना तेरी ही, जब हम इस तरह करके बात करते हैं, जैसे आप बात करें तुम इधर आओ, या आप बच्चे को कहते तुम मेरा काम करो। ठीक है, एक ये अंदाजा और एक आप अंदाजा तुम ही मेरा काम करोगे, तो किस में एम्फेसिस आता है? हम्म, तुम ही। तुम ही वाला है ना, तो ये ताकीद के लिए अल्लाह ताला ने, देखें असल में जब हम अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं ना उसके अंदर उस्लूब क्या होता है, क्या स्टाइल होता है, इस तरह से, यानी हम इबादत करते हैं तेरी, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह इसको किस तरह एम्फसाइज किया कुरान में, बहुत ही खूबसूरती से, इतनी इतनी डिफरेंसेस से, कितनी ताकीद आ जाती है, कितना एम्फसिस हो जाता है। ये जो कहा होता है ना असल में यहाँ पे आता है, लेकिन क्या कुरान में है ईया का, और ये अकेला नहीं आ सकता, तो आप समझ लीजिए ईया जो है ना इसका तकिया है। ठीक है, इसने इसके साथ टेक लगाई है, तो ये जब ये शुरू में आ जाए तो ईया का मतलब ही, तो यहाँ पे क्या बात होगी, तेरी ही, जैसे उर्दू में एग्जाम्पल दिया ना उसी तरह कि तुम ही मेरा काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तेरी ही हम इबादत करते हैं। अच्छा, ये देखें नाबुदू, इसमें नून को है ज़रा नोट करें। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना नाहनु, नाहनु जैसे हम अपनी तरफ पॉइंट करते हैं, तो फिलहाल आप उससे रिलेट कर लें नाबुदू, हम इबादत करते हैं। ठीक है, नाहनु हम होता है ना, हम सब। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख लें, इंशाल्लाह ये चैप्टर 9 में जाके हम ये फेल पढ़ भी लेंगे, 9 10 में। ठीक हो गया। अच्छा, वाह इया की, और ये जो वाह होता है ना ये एक्चुअली होता है एंड। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। अब ये बात पूरी कंटिन्यू हो रही है, और तुझ ही से नस्ताइन, अब यहाँ पे भी देखें नून आ गया शुरू में, इसको भी नाहनू से रिलेट करें, हम मदद चाहते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे वही बात होगी, जैसे का को शुरू में ले गए आपने, ये बात फिलहाल याद रखना, आगे जाके इंशाल्लाह इसको मजीद अगले कोर्सेज में और भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नाबुदू, ये तो हम उर्दू में वर्ड्स यूज करते हैं ना, उससे रिलेट कर सकते हैं, इबादत, आबिद, माबूद वगैरह। आबिद तो नाम भी होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या चीजें वो बता रहे हैं, इबादत में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, नेक काम जितने भी हैं अल्लाह की खातिर जो कुछ हम कर रहे हैं, किसी को दावत देना, इस्लाम की दावत देना, नसीहत करना, जहाद, ये सारी चीज़ें, यानी कि अल्लाह ताला की जो भी फर्मा बरदारी कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स में जो डिफाइंड हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इबादत में शुमार होती हैं। इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले क्या, नमाज। ठीक है, इसकी क्या हदीस है, जिसने नमाज को ढाया या छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। ठीक है, वो पिलर्स है ना हमारे इस्लाम के, 5 पिलर्स, तो उनको याद हमने रखना है, यानी कि ये आप समझ लें सुतून है। ये भी है ना, नमाज दीन का सुतून है। अब ये हदीस है या वैसे ही एक चीज़ है, ये आप कंफर्म करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इबादत में यू नेम इट, जो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद आ रहा है, अब कंटिन्यू हो रही है बात, और तुझ ही से। ठीक है, क्या कहते हैं, नस्ताइन। अच्छा, अब यहाँ पे उर्दू से अगर रिलेट करें, किसी की उर्दू ज्यादा अच्छी है तो इस्तानत, एहानत, आउन, आउन नाम भी होता है, ताउन, ताउन करना जैसे होता है, माउन, ये तो बड़े कॉमन वर्ड्स हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं, हम मदद चाहते हैं। ठीक है। अब ये चाहने वाला मतलब जो है ना, इंशाल्लाह ये आगे जाके क्यूसीज में देखेंगे, ये जैसे वर्ब्स किस तरह से बनते हैं, कुछ वर्ब्स जो होते हैं उसके अंदर ये मीनिंग आ जाते हैं कि चाहने वाला, तलब वाला। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी मजीद देखेंगे। फिर आप जब जैसे ही आपको समझ आने लगेगी ना, अल्लाह ताला ने कितनी वसी बलीग जुबान बनाई है अरबी, और एक वर्ड से पूरा कितनी डेप्थ आ जाती है, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये नाखनू वाला जो मैंने आपसे पॉइंट बताया था वो सबको समझ आ गया। जैसे इंशाल्लाह ये आगे जाके लेक्चर 9, 10 वगैरह से हम ये पढ़ भी लेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम इबादत करते हैं और हम मदद चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, मैंने जिन्नों और इंसान को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, ये बुक में आयत भी लिखी हुई है, उसमें भी आप चेक कीजिएगा कि क्या ही किस चीज़ का तर्जुमा है। ठीक है, तो ये सूरह ज़ारियात की 56 आयत है। अच्छा जी। अच्छा, अब इबादत जो है उसको एक दफ़ा उन्होंने फिर डिफाइन कर दिया कि अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना। ठीक है, यही है ना हमारे लिए। फिर अल्लाह को एक जानना, ये जो हमारे सारे शहादत देते हैं, फिर नमाज पढ़ना, रोज़ा, और मज़ीद जितनी इबादत हैं वो सारी अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, सब कुछ। ठीक है, ये सारा इबादत में शामिल होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम जो है ना, इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझते, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के बगैर पानी भी नहीं पी सकता, इतना इतना वो है कमजोर, या इतना बेबस है। ठीक है, तो जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई काम नहीं हो सकता। जैसे हम कह बच्चों को समझाते हुए कहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है। तो अब यहाँ बात क्या हो रही है, इबादत, अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन आगे क्या बात कर रहे हैं, कनेक्शन क्या है, तुझी से मदद चाहते हैं। किस चीज की मदद, इबादत करने की। ठीक है, यानी कि अगर हमने इबादत करनी है तो उसमें भी अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हम बेहतरीन इबादत कर सकें। ठीक है, तो ऐसी इबादत जो मकबूल हो, जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जो अल्लाह ताला जिससे राजी हो जाए, तो ये खुद नहीं इंसान कर सकता, ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद से ही होता है। तो इसलिए हमने इस आयत को दुआ के अंदाज में लेना है। ठीक है, कैसे, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम आपकी अच्छी इबादत करें। इसकी बड़ी प्यारी आगे हदीस भी एक होगी, वो इंशाल्लाह नमाज के बाद की दुआएं हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, कुरान की हर आयत को दुआ के अंदाज में लिया गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आदत नंबर 8 भी निकल आई, हर काम में नियत हो इबादत की। ठीक है, इजीली इसको हाईलाइट कर ले, इस पे लिख ले, इबादत।
आपको याद रह जाए कि ये आदत नंबर 8 है सक्सेसफुल पर्सन की। ठीक हो गया। इंसान के दो हिस्से हैं। अच्छा ठीक है, ये बात है कि जिस्म और रूह। ठीक है। अब जो हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है, और रूह अगर हमारा जो है जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत। ठीक है। तो जो है इंसान को अगर जैसे आप कभी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो, कुरान निकाल के पढ़ना शुरू कर दें, इवन दो आपको उसका तर्जुमा नहीं आता लेकिन आप पढ़ना शुरू भी कर दें तो सुकून आता है। तो इमेजिन करें जब समझ आएगी तब कितना मजा आएगा, तब रिलेट कर सकेंगे और बड़ा मजा आता है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब शुरू में ऐसे लगता होता था बचपन में कि जैसे ये ना, ये कोई बहुत जैसे हम ट्रीट इस तरह करते हैं, कुरान को ऊपर रख दें उस सबसे टॉप अलमारी पे और इस तरह। लेकिन अगर फिर एहसास हुआ कि जब समझ आनी शुरू हुई कि कुरान अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है, हमारी जैसे हम इंसान की साइकोलॉजी है ना, जैसे अल्लाह ताला समझाते हैं इंसान समझता है, उसी तरह अल्लाह ताला बात करते हैं। ठीक है। तो वो जब इंसान को ये फील हो जाता है ना, दिस इज फॉर मी, ये कोई पुराने जमाने की स्टोरीज नहीं है, काफिर और मुनाफिकों और ये सारी उनकी स्टोरीज नहीं है, बल्कि हमने अपने आप से रिलेट करना है। और हमारा मकसद भी यही है इंशाल्लाह। हमने ये पढ़े इसीलिए रहे हैं ताकि हम कुरान से रिलेट कर सकें, हमारा मिसिंग लिंक जो है वो जुड़ जाए इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें से एक आदत तो ये निकल आई। दूसरी आदत क्या निकल आई? कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। ठीक है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे नबियों ने मांगा। ठीक है। और इसके लिए कोशिश करें, अपनी दुआएं तो करते हैं लेकिन कोशिश करें जो मसनून हैं दुआएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इसको आपने सिखाना भी है। ठीक हो गया। तो इसके दुआ के तौर पे लें, इस आयत को तसव्वुर और एहसास करें। सबसे पहले क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वी हैव नथिंग इन आवर पावर। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी है, दुआ के अंदाज में लें, अपना एहतसाब करें। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी करें। फिर उसके बाद प्लान बनाएं और तब्लीग करें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? नीयत। इंसान की नीयत खालिस होनी चाहिए। इसलिए उसकी तो आप भी अल्लाह ताला से ही करनी है कि अल्लाह ताला मेरी नीयत को अपने लिए खालिस कर लें। और बार बार इंसान को जो है ना ये रिफ्रेश करनी पड़ती है अपनी नीयत। ठीक है। अच्छा जी, पॉकेट बुक अभी तक आपसे शेयर शायद नहीं हुई, इंशाल्लाह ये शेयर कर दी जाएगी। और उसके अलावा अब हम ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, अगर किसी ने लेनी है, वरना किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। किसी का नहीं है? सब समझ आ गया सबको? चलें। तो फिर वो मैं ये कहती हूँ तो फिर मैं हाँ ही समझा। ठीक है। चले आगे चलते हैं इंशाल्लाह। यादा हमने क्या किया था? इसका यादा का मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, दोहराना। अब ये हमने क्या पढ़ा था? ये टेबल पढ़ लिया था। इसको क्या कहते हैं? जमायर। ठीक है। नाउन्स जो होते हैं ना, प्रोनाउंस बल्कि। ठीक है। प्रोनाउंस। और इसको हम क्या कहते हैं? इसका अरबी में भी नाम होता है, सुन लें, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है। ये डिटैच्ड जमायर होते हैं। ठीक है। यानी अरबी में नहीं, मैंने भी बताया, डिटैच्ड जमायर होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं मुनफसला। मुनफसला। ठीक है। मुनफसिल। मुनफसिल कैसे निकले? यानी फासले से, आप याद रख लें, ये फासले से आते हैं, जुड़ के नहीं आते। मुनफसिल इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं अहमद अच्छा बच्चा है, अहमद स्कूल जाता है, अहमद, बार बार तो नहीं मैं अहमद अहमद कहूंगी, मैं कहूंगी अहमद अच्छा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंस मौजूद होते हैं और खूबसूरती भी ये होती है, बार बार उसको दोहराते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। ठीक है। तो ये हमने क्या सीख लिया? ये डिटैच प्रोनाउंस हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं। ठीक है। किसी भी नाउन की जगह ये यूज होते हैं। ठीक हो गया, सिंपल इनफ। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये थ्रू आउट द कोर्स जो है ना अब आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको जो है ना क्या घोल के पी ले। ठीक है। अच्छा, तीन किस्में होती हैं किसी भी कलमे की, ये हम उर्दू में भी पढ़ते होते हैं। ठीक है। तो अरबी में थोड़ा सा क्या डिफरेंट है? इसम,
फेल और हर्फ, तीन ही चीजें होती हैं। ठीक है, थ्री कैटेगरीज होती है। जैसे हमने कहा था ना, हर लाइन जो है उसमें 9 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें से या तो कोई इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। ठीक हो गया। अब अस्मा क्या होते हैं? जैसे किताब, मक्का, ये वो किसी चीज का नाम। इवन किसी चीज की सिफ्त, क्वालिटी या उसकी डिफेक्ट, ठीक है, वो भी क्या है? इसम ही है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव्स वगैरह जो होते हैं, मुस्लिम, मोमिन, काफिर वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके अलावा ये जो जमायर अभी हमने देखे हैं ना, जिसको हम कह रहे हैं प्रोनाउंस, हुआ, हम वगैरह, ये पूरा टेबल जो था ये भी इसम है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर अस्मा की थोड़ी सी उन्होंने निशानियां भी बता दी हैं। या तो उसके शुरू में अल आ रहा होगा या एंड पर तनवीन आ रही होगी। तनवीन का पता है ना, दो पेश, दो जेर, दो जबर वगैरह। ठीक है, या दोमा तइन, फतहा तइन और कसरा तइन। ठीक है, या वाव नून, या नून और अलिफ ता, या गोल ता। ठीक है, और या ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसमें और भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी क्या है? इसम है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ उन्होंने पैरामीटर्स भी बता दिए। इसके साथ ये जो हुआ, हम वगैरह, इसमें कोई, इसमें से कोई निशानी नहीं आ रही, लेकिन स्टिल इट्स इसम। ठीक है, फिर आ जाते फेल। फेल क्या होता है? वर्ब जो होता है हमारा। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली फेल जो है ना, इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, इंशाल्लाह वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जिससे क्या पता चलता है? जैसे हमें बाकी जबानों में फेल का, वर्ब का पता चलता है, जिससे काम के करने का या होने का पता चले और जमाना उसमें शामिल हो। ठीक है, जैसे हम पास्ट टेंस वगैरह पढ़ते हैं, उसने किया था, वो करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें जमाना होता है। अच्छा जी, जैसे फतह या मालूम वगैरह वगैरह, ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, अब हर्फ क्या होते हैं? हुरूफ जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? फेलों को और इसमों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बिल्लाही वगैरह भी पढ़ा, लिल्लाही पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे बी पढ़ लिए, ली पढ़ लिए, मिन पढ़ा है अभी? हाँ, किसमें पढ़ा है? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश मिन शैतानिर शर्रि। रजीम। हाँ, मिन शर्री, ठीक है, नहीं वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ना है। तो अभी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, मिन पढ़ लिया, ली पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, फी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, इन्ना होता है। ठीक है, ये सारे, इसकी लिस्ट और भी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब इंशाल्लाह आज जो हमने पढ़ना है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब थोड़ी सी टीपीआई पहले कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मजाक नहीं समझना। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सुनना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसकी क्या टीपीआई है? सुनिए, देखिए, सोचिए। ठीक है, दिमाग को भी इस्तेमाल करना है, वो हमने बात की थी ना, डब्बा पैक नहीं लेके जाना, बल्कि उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोचिए, फिर बोलिए, फिर इशारों से बताइए। ठीक है, दिल से कीजिए, और कैसे करना है? मिलकर करना है। ठीक है, दोबारा, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ठीक है, ये हमारी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन यानी टीपीआई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये कौन से हैं? अब ये एक्चुअली पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ना, क्या होते हैं पोजेशन वाले? जैसे हमने कहना, उसका है, ये तो उसकी बुक है, मेरा जो है, मेरा मोबाइल है, आपका चमचा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पोजेशंस जब हमने शो करनी होती है ना, तो ये हु जैसे है, ये हु, हम, ये अटैच जमायर है, ये देखें जी। सॉरी, कोई कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है, तो इसके साथ देखें, ये शुरू में डंडी, जब हमने अरबी सिखानी होती है ना, तो इस तरह बच्चों को बताते हैं कि ये एंड पे जो आएगा ना, ये डंडी लगा के प्रैक्टिस करने के लिए भी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, किसी चीज के साथ अटैच्ड होकर आएगी, तो इसको हम एक तो कह देते हैं ये अटैच जमायर है। ठीक है, दूसरा हम इसको क्या कह देते हैं? मुत्तसिला है, यानी मुत्तसिल का क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ। मुत्तसिल मैंने ना ऐसे याद रखा हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है, उंगलियों को ऐसे करके याद कर लें। और मुनफसिल फासले से आता है। ठीक है, तो मुत्तसिल का क्या मतलब है? ये जो जमायर है ना, जिसने पोजेशन शो करनी होती है, तो वो क्या करते हैं? उसके साथ अटैच्ड होके आती हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर सिंपल कहें हु, जैसे इसके इशारे सेम ही है। जैसे वो था ना, वो,
हुआ। ठीक है, आपने इसको साथ रिलेट भी करें। ये देखें, हुआ क्या मतलब था, वो। अब हमने बताना है हुआ की कोई चीज है, उसका। ठीक है, फिर और इस नहीं कहना, उस कहना, क्योंकि किसी और की बात हो रही है। ठीक है, हुम, वो सब था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हुआ हुम, यहाँ पे भी हुम ही आता है। ठीक है, अच्छा, का, आपका तो यहाँ क्या आना चाहिए, अगर मैं कहूँ आप, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं टेबल लेके आऊं, अंता, ऐसा ही है। अंत। हाँ, और फिर ये यहाँ पे क्या आता है, अंता, अना। ठीक है, मेरा, यानी कि मैं। ठीक है, कुम क्या होता है, यहाँ पे था आप सबका। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या टेबल में पढ़ा था पुराने वाले, अंतु तुम सब। अंतुम। हाँ, अंत में तुम सब लिख रही थी। ठीक है, अंतुम। ठीक है, और यहाँ पे नाहनु। ठीक है, तो इनको रिलेट करना है, इशारे सेम ही होंगे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। तो यहाँ पे उसकी चीज है तो कहेंगे हु। ठीक है, उन सब का कुछ है फॉर एग्जाम्पल तो हम कहेंगे हुम। फिर अंता की जगह का, यानी कि आपका, आपका समझे मैंने कोई चीज ले लिया, का, यी, कुम, ना, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। ठीक है, अभी देख लेते हैं मजीद और। अच्छा, एक पहले एक चीज देख लेते हैं, कुरान में इतनी ज्यादा इस्तेमाल हुई है, 10,000 से ज्यादा दफा आई हैं। और हमने क्या कहा था, कितनी कुरान में लाइंस हैं टोटल, हम्म, जल्दी से बता दें। कैलकुलेशन की थी, 9,000 लाइनें हैं तकरीबन, है ना। तो आप देखेंगे 10,000 से ज्यादा दफा आई हैं। यानी यहाँ पे देखें, ही आ गया, अबदी ही, फिर लदुन हु, लहू, ये कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं हम, कौन सी लिखी हुई है यहाँ, लहुम, जी, बताएं सूरह जरा। क्या है? सूरह कहफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उसके अंदर अब आपने जब पढ़ेंगे ना, नोट करना है। अच्छा, ये देखें, और कौन कौन से वर्ड्स आ गए हैं, लिल्ला ही पढ़ लिया है ना हमने, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लिया हुआ है, वाओ भी पढ़ जी। लिया हुआ है, और क्या क्या पढ़ लिया है, ये मिन, ये भी पढ़ लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस तरह आप देखेंगे और मजीद मजीद चीज़ें भी आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इनको हमने क्या करना है, बगैर शर्माए बगैर घबराए, टीपीआई के थ्रू करना है। ठीक है, किस चीज को, जमायर को। अच्छा, अब हमने ना इस तरह नहीं करना, अभी हमें समझ नहीं आ रही, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं, अटैच्ड हूँ, अटैच्ड हूँ, कितना अजीब सा लगेगा ना, अटैच्ड का अटैच्ड, ये वो तो ऐसे टंग ट्विस्टर सा बन गया। तो हम उसके साथ ऐसा करते हैं, एक वर्ड ही यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रब्बुन, क्या मतलब था, अभी हमने बात की थी, रब, पालने वाला, जो जर्रे से कमाल तक इंसान को पहुंच जाता है। ठीक है, या जैसे अगर हमारी क्लास में से मेहर है, फॉर एग्जांपल सिस्टर मेहर, मैं कहूँ मेहर की बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मेहर का वर्ड ले आऊं, या महविश का ले आऊं। ठीक है, तो ये किसी भी इसम के साथ, ये बड़ी फ्रेंडली जो होती है ना, अटैचमेंट्स होती हैं, अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, किसी भी चीज के साथ ये जुड़ के आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं, मैंने कहना है उसका रब, तो इस तरह ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा ना, तो रब्बुन के साथ हम अटैच कर लेते हैं ये। देखिए कितना अच्छा टेबल है, अच्छी से याद भी हो जाएगा, अटैच 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 नहीं बोलना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ रब्बू हूँ, उसका रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, एक दफा मेरे साथ कोई सिस्टर प्रैक्टिस करेंगी, हैंड रेज करें। जी, जी सिस्टर गजल, कर ले, कुछ नहीं कहती मैं, आ जाए। जी सिस्टर नाजिया, आप करें। रब्बुहु हम्म, उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकिल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने अगर कहना हो उसकी किताब, तो किताब को क्या कहते हैं अरबी में, किसी को पता है। किताब, हाँ, ठीक है, किताब। किताबुनी कहते हैं। तो मुझे बताएं, अगर मैं किसी से पूछूं और कोई मुझे जवाब दे दे, अच्छा बच्चा, कि अगर मैंने कहना उसकी किताब, सिस्टर अर्जुमंद आपका माइक अनम्यूट, आप बताएं, अगर मैंने कहना उसकी किताब, तो किस तरह से लिख लूंगी मैं, क्या बोलूंगी। किताबुहु शाबाश, पूरा टेबल करें, आ, ए- किताबु, उसकी किताब, हाँ, किताबुहु
हम्म। और उसके बाद उनकी किताब हो जाएगा किताबुहुम। शाबाश। और आपकी किताब किताबुका। शाबाश। और मेरी किताब किताबी किताबी। वेरी गुड, ठीक भी है। है ना। हाँ। सही से। और आप सबका रब हो जाए, सॉरी, आप सबकी किताबों में हो जाएगा किताबुकुम। शाबाश। और हम आखिरी सबकी क्या था? किताब। हम सबकी किताब। किताबुना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इजी सिंपल था। माशाल्लाह, बहुत हम्म। अच्छी बात है, आपने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह आप सब जो है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो सिंपल, इसका मतलब है ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, पोजेशन शो करता है, ठीक है। इसका क्या तर्जुमा नॉर्मली आता है? का, कू, की, ये सारे तर्जुमे इसके आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे भी हमने कुरान की देखा है कि 10,000 टाइम्स से ज़्यादा दफ़ा ये यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इनको आपने इशारों इशारों में करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर रब्बी ही भी आ जाता है, रब्बी हिम भी आ जाता है, ठीक है। तो वो, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। नहव एक चीज़ होती है, कोई कवायद होते हैं, क्यों होता है ये चेंज, जेरें ज़बरें वगैरह ये क्यों चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे हम कल पढ़े थे मुस्लिमिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान। अब उससे ये नहीं होता कि अगर मुस्लिमुन है तो कोई ज़्यादा मुसलमान है, बाकी कम हो गया बेचारा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं और फिर उसके हिसाब से ये जेरें ज़बरें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं अल मुहादिसातुल अरबिया, यानी अरबी बोलचाल, ठीक है। अब क्यों क्यों करें हम ये अरबी बोलचाल? क्योंकि हमने कहा था कुरान में बहुत सारे डायलॉग्स हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा मलाइका ने, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। हमें अक्सर पढ़ते पढ़ते हम लॉस्ट हो जाते हैं ना कि कौन किससे बात कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ मन रब्बू, मन का क्या मतलब था? कल हमने पढ़ा था ना, कौन, है ना, कौन या हु, कौन है रब्बूहू। और अच्छा, इसके टुकड़े कितने बनेंगे? 1+1। ये देखें, अभी हमने पीछे देख भी लिया। एक मिनट है, ये रब के साथ हमने अटैचमेंट की और किताब के साथ हमने अटैचमेंट की थी, तो 1+1 लिख लें आपकी आसानी के लिए, इस तरह करके लगा लिया करें जहां पे टुकड़े देखें, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम जब कुरानी सूरज पढ़ेंगे ना, तो उसमें बड़ा मजा आएगा आपको खुद आइडेंटिफाई करने का। अच्छा, मैं पीछे क्यों जा रही हूँ जी। अच्छा, मन रब्बुहू, तो क्या मतलब बन गया? कौन है उसका रब, ठीक है। साथ इशारे भी करें, रब्बुहू, कौन है उसका रब। तो क्या जवाब है इसका? कौन मेरे साथ करेगा ये? जी, सिस्टर शाजिया, आप करेंगी? जी। आ जाए, कर लें। मन रब्बुहू, कौन है उसका रब, जवाब दें। हम्म। ओके, रब्बुहुल्लाहु, उसका रब अल्लाह है, ठीक है। मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब, तो क्या जवाब होगा? रब्बु रब्बुहुमुल्लाहु। रब्बुहुमुल्लाहु, ठीक है, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रब चीज, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सुन ले गौर से। अगर मैं आपसे कहती हूँ उसका नाम क्या है, सपोज मैं आपसे पूछूं उसका नाम क्या है, तो आप ये यही बताएंगे ना, उसका नाम जैद है, उसका नाम अहमद है वगैरह। ये तो नहीं कहेंगे उसका नाम और अपना बता दें, ठीक है। उसका जवाब उसी से देना है, अपनी बात नहीं शुरू कर देनी। मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका नाम क्या, तो आप कहेंगे मेरा नाम तो हफ्सा है ऐसे तो नहीं होगा, उसी का जवाब देंगे। अब मैं कहूंगी उन सबका नाम क्या है, तो हम यही कहेंगे उन सबका नाम ये जो भी नाम है, ठीक है। उनकी बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपका क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगी? आप ये तो नहीं कहेंगे आपका नाम हफ्सा, आप कहेंगी मेरा नाम, जो भी नाम है, सदफ है, या मेरा नाम हफ्सा है, ठीक है। तो जी। आपने, जब मैं आपसे जवाब, जैसे इंग्लिश में उर्दू में होता है, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, आप कहते हैं माय नेम इज जो जो नाम, ठीक है। तो का पेयर ये से बनता है, ठीक है। जैसे अंता का पेयर अना से था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या, तो आप ये बताएंगे मेरा नाम मेहर है, या मेरा नाम सदफ है, या जो भी नाम, ठीक है। मन रब्बू का, चले अब सिस्टर ये वाला भी करें। मन रब्बू का, कौन है आपका रब या तुम्हारा रब, तो क्या कहेंगी आप? रब्बी अल्लाह, हाँ मेरा रब अल्लाह। जी। मन रब्बुकुम, कुम सॉरी,
कौन है तुम सबका रब? मन जी। रब्बुकुम रब्बुनल्लाहु। हम्म, हमारा रब अल्लाह है। हमारा अच्छा। अल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, ये देखें, कुम का जवाब ना से, तो इसका पेड़ ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। का का यी कुम ना, का यी कुम ना, इसको बार बार बोलें और इशारे करें, ये याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये एक पेश कहाँ से आ गई है? यहाँ पे तो जज़म थी, तो ये पेश क्यों आई है? जी, गलती से आ गई है या इंटेंशनल है? जी, कोई भी बता सकता है क्यों आई है ये? एक्चुअली ये, अल्लाह के साथ कनेक्ट करने के लिए। जी एग्जैक्टली exactly। और ये एक तजवीद का भी रूल है, जब हम आगे साकिन था ना, ये साकिन था तो आगे अलिफ लाम आ रहा है। ठीक है, वो भी साकिन था, या अलिफ लाम आ रहा है, आप ये याद रख लें। जब इस तरह से हो जाए तो फिर पेश आ जाती है। ठीक है, और भी रूल्स हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे पेश इसलिए आई है मिलाने की सूरत में। सबसे आसान सा आंसर यही है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे जबर आ गई है, तो रब्बी, रब्बी अल्लाह। ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे मिलाने के लिए जबर आ गया। इसको कोई याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन सुन लें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ पढ़ के। कुरान में जिनकी तजवीद अच्छी है, उनको भी पता होगा, या आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी परेशान नहीं होना, आप सिंपल भी लिख देंगे ना तो वो भी एक्सेप्टेबल है फिलहाल इस लेवल पे। ठीक है, तो जस्ट याद रखें कि ये मिलाने की सूरत में इस तरह से हमने उसको जबर या जेर को इस किसी रूल के तहत लगती है। अच्छा जी, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। ये टेबल कौन करेगा? जी, हैंड रेज कीजिए, दोहरा लें, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, किसी ने नहीं करना? चलें। मैं कर जी, सिस्टर शाजिया करें। जी। दीनू हूँ, उसका दीन। दीनू हूँ, उन सब का दीन। दीनू का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा आप लोगों ने अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, और इशारे ज़रूर करिएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो माइंड मैपिंग हो जाएगी ना, तो इवन आप कुरान पढ़े होंगे तो आप इशारे करके देख रहे होंगे, और बड़ा मज़ा आता है। इस तरह समझ जब आनी शुरू हो जाती है, कम से कम हमें ये पता, इस लेवल पे अब ये पता चलना शुरू हो जाएगा, आप उसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, या किसकी बात हो रही है, जमा की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है। ठीक है, ये पता चलने लग जाएगा। अच्छा जी, आज का नया वर्ड क्या है हमारे पास? जी सिस्टर अर्जुमंद। इसमें जो आखिरी वाला था, मुझे हाँ। लगा था शायद खाली जैसे रब्बुना था या किताबुना था, खाली दीना दीनुना क्यों आया इसमें? अच्छा, देखें, इसमें क्या बोला है? ये देखें, दीन था ना, एंड क्या हो रहा हम्म। था, उसका नून आ रहा था प्लस ना, तो जब हमने मिलाया, दीनू, दीनू, दीनू हो गया और ना आ गया। ठीक है, जैसे रब्बू था, रब प्लस ना था। ठीक है, तो रब्बू ना, रब ऐसे एक्चुअली रब्बू, और एंड में एक ना अटैच हो गया, ये इसलिए डिफरेंट लग रहा है, दीन के अंदर अपना नून भी तो है ना, तो उसकी वजह से वो ऐसे लग रहा है कुछ और ही बन गया। लेकिन आप लिख के देखिएगा इसको, दीन प्लस ना, तो दो नून इकट्ठे हो गए, तो दीनू और ना, रब्बू और ना, किताबू और ना। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही थी, शुक्रिया। कोई मसला नहीं। अच्छा, आप लोगों ने इसकी ना कोशिश करें, अभी तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, वर्कबुक जरूर करें। एक दफा हाथ से लिखने से और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो न्यू वर्ड है ना, वो है क्या। ठीक है, और ये कुरान में कितनी दफा आया है? 2154 टाइम्स। सिस्टर जुमन, आपका पुराना हैंड रेज है या आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी, अच्छा, पहले कहिए, मैं हटा रही हूँ। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, माँ क्या हमने पढ़ा है, माँ का क्या मतलब है, क्या। माँ के और भी बहुत ढेर सारे मतलब हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आप जैसे जैसे अगले लेवल्स में जाएंगे ना, नई नई बातें इसके बारे में पता चलेंगी। अब तक हमने क्वेश्चनिंग वर्ड्स कौन कौन से पढ़े हैं, जरा कोई बताए। एक हमने पढ़ा था, है ना, हल पड़ा था, और हल। हल पढ़ा था, वेरी गुड। और एक हमने मन भी पढ़ा, है ना, ये भी क्वेश्चनिंग वर्ड था, जी। इसका मतलब था कौन। ठीक है, तो अभी तक देखें कितने सारे हमने स्टाइल्स पढ़ लिए हैं, और इंशाल्लाह इन सब का आप देखेंगे हर एक का डिफरेंट यूज है। ठीक है। अच्छा जी, माँ दीनू,
क्या है उसका दीन, तो क्या होगा? क्या कोई जवाब मेरे साथ देगा इसका, करेगा डायलॉग? माँ दीनुहु, क्या है उसका दीन, तो क्या जवाब है? दीनुहुल इस्लामु, उसका दीन इस्लाम है। ठीक है। माँ दीनुहुम, उन सब का दीन क्या है? ठीक है, अब हमने ऐसे ऐसे इशारे नहीं करने, बल्कि जिसकी बात हो रही है उसी की बात करनी है। दीनुहुमुल इस्लामु। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए एक दम्मा आ गया या पेश आ गई। ठीक है। माँ दीनू का, क्या है आपका या तुम्हारा दीन, तो क्या कहेंगे आप? दीनियल इस्लामु, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है। फिर माँ दीनुकुम, तो तुम सबका दीन क्या है? दीनुनल इस्लामु। ठीक है। अच्छा, ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, का ये कुम ना। ठीक है। और हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए ये और आपने का करके जवाब देना, तो इसका जो है ऑपोजिट वो हो जाता है, यानी कि मेरी बात हो रही है, बल्कि आपकी बात हो रही है, तो आपने क्या जवाब देना है? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या नाम है, तो आपने कहना है मेरा नाम जैनब है, या जो भी है। ठीक है। तो बस इस रूल को आपने जहन में रखना है और फिर जवाब देना आसान हो जाता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। अब एक दफा इसको आपने क्या करना है, एक दफा देख लें इसको। हु का क्या मतलब है, उसका, हुम का क्या मतलब है, उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पेयर क्यों इस तरह बने हुए हैं। ये तो वाहिद जमा हो गए। ठीक है, इनका तो जवाब एज इट इज देना है, हु का हु से, हुम का हुम से। अब यहाँ पे जब डायलॉग के लिए का होता है तो ये से जवाब देंगे। ठीक है, और इसकी जमा कहाँ है? कुम। ठीक है, आप सबका। ठीक है, और इसकी जमा यहाँ है, लेकिन जब हमने डायलॉग करना होगा तो कुम का जवाब ना से। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ है तुम सबका घर, तो आप कहेंगे हमारा घर जहाँ भी है, जंगल में है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अच्छा, अब ये फोर सिंपल वर्ड्स हैं, विकेबलरी है, इजी सी है, कहाँ गया आगे? ठीक है, किताबुन जैसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आप डाल सकते हैं ऊपर, किताबुन। ठीक है, किसी किताब को कहते हैं। कलमुन किसको कहते हैं? अब ये कलमुन नहीं कहना आपने, कलमुन है। ठीक है, लाम के ऊपर भी फतहा है। पेन को कहते हैं। ठीक है, साअतुन, साअतुन किसको कहते हैं? घड़ी को। और किस चीज को कहते हैं जी, पता है किसी को? कयामत के दिन को, हाँ जी, आखिरी दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यामत के दिन को भी कहते हैं और एक घंटे को भी कहते हैं। ठीक है, और जवाल किसको कहते हैं? मोबाइल को। एक्चुअली ये किससे बना हुआ है? जाला से। जाला एक वर्ब है, उसका मतलब है घूमना। ठीक है, घूमना फिरना, तो उससे मोबाइल का वर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो लिखा मैंने, इंटरेस्टिंग टिप फ्रॉम डॉक्टर फारूक, ये डॉक्टर जो हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम है, उनके कोई थे जानने वाले या कुछ, उन्होंने अपने बताया कि उनके पास कोई आया कि अरबी बड़ी मुश्किल है और ये वो, तो वो उस औरत को या उस बंदी को कन्विंस करे थे कि ये देखो मुश्किल नहीं है। वो उसके साथ उन्होंने डायलॉग किया। ठीक है, कैसे? वो कहते थे किताबों का, तुम्हारी किताब, किताबी मेरी किताब। ठीक है, यानी कि का ये। ठीक है, तुम्हारी किताब मेरी किताब। फिर कलमू का, तुम्हारा कलम, कलमी मेरा कलम। साअतु का, तुम्हारी घड़ी, साअती मेरी घड़ी। जव्वालू का, तुम्हारा मोबाइल, जव्वाली मेरा मोबाइल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं अरबी के। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी किताब मेरी किताब है। ठीक है, यानी कि तुम्हारी किताब जो है मेरी किताब है। ठीक है, जैसे हम फ्रेंड्स को कहते हैं, कलमू का कलमी, तुम्हारा कलम मेरा कलम है। साअतु का साअती, तुम्हारा जो है घड़ी मेरी घड़ी है। लेकिन जो है ना वो ये भी कहते होते हैं कि मोबाइल अपना अपना ही है, तुम्हारा मोबाइल है और मेरा मोबाइल है, अलग अलग है। ठीक है, मोबाइल नहीं ना शेयर कर सकते हम। अच्छा जी, अब नुक्ता तालीम, यानी कि छुट्टी का टाइम भी आ गया है, उसको देख लेते हैं। आज का क्या है, दिमाग काम कैसे करता है हमारा। हमारे दिमाग में हमने ये फर्स्ट लेसन में इसको कर लिया था कि बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, बिलियन ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा खुली हैं।
ठीक है। और काम कैसे करता है, यानी कि इस तरह नहीं होता कि इंसान के सिर्फ एक सेल में एक ही चीज़ महफूज हो। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, वो थोड़ा सा हो सकता है इसके साथ रिलेट कर सके। या कंप्यूटर डेटा कैसे स्टोर करता है, एक एक चीज़ में जैसे उसने एक आप कह ले एक जगह एक चीज रखी होती है, दूसरी जगह दूसरी रखी होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो बड़ा अच्छा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ज्यादा ही पता होगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है फील। इमेजिन कर लें आपको उसका मतलब नहीं आता फिलहाल। ठीक है, जितनी आप बिजलियां चमकाएंगे उतना फायदा होगा। क्या मतलब है बिजलियां चमकाएंगे, देख लेते हैं। जैसे अब हम कहते हैं फील का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हाथी। ठीक है, एलिफेंट। अब आप इमेजिन करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी अच्छा उसकी साउंड कैसी होती है, हो सकता है आप चिड़ियाघर गए हो आपको याद हो। ठीक है, फिर मैं कहूंगी अच्छा इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, फील। ठीक है, जैसे फीलिंग होती है उसी तरह हमने कहा अच्छा फील फील इस तरह होगा। ठीक है, फिर एक हमने कहा अच्छा इसकी स्पेलिंग ये है, उसको याद रखने के लिए मैं ये वाला अगर इंग्लिश में लिख के देख लूँ तो मुझे याद हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अच्छा इसकी शेप कैसी होती है, मैं आपको समझा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर मैं बताती हूँ, हो सकता है इमोशंस, हो सकता है आपके बचपन में कोई इमोशन आपने जो है सूजी के ऊपर बैठ के सवारी की हो कोई। ठीक है, चिड़ियाघर में या कुछ इमोशंस हो, या हो सकता है आपको बड़ा डर लगता हो वट। फिर आपके पास कोई स्टोरी हो सकता है, आपने कोई स्टोरी सुनी हो उसके बारे में। यानी इंसान एक ही वर्ड लेके, जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं ना, ये उसी तरह है। जो कुछ हमारे जहन में आ रहा है ना, हम वो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हो सकता है कभी आप उसके उसके जो पिंजरा या जो उसकी एरिया था वहां से गुजरो, बड़ी स्मेल आ रही हो, वो आपको याद हो। ठीक है, और लेकिन इन सारी चीज़ों को एक जगह रखें, और अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, आप पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छा जी ये फील है। समझे, किसी ने नहीं कभी देखा था तो वो आज देख के खुश हो जाएगा। अच्छा ये दांत हैं, ये कान इतने बड़े हैं, ये सूंड है उसकी वगैरह। ठीक है, तो ये सारा क्या था, ये हमारा दिमाग इसी तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कोई ना कोई इसने पैटर्न्स जो हैं वो मैच किए होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको मूवी दिखा दूं फिर तो आपको पता ही चल जाए अच्छा ये देखें ये ऐसे अपने बच्चे के साथ जा रहा है, अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। जैसे हमने वीडियोस भी बच्चों को दिखाते हैं ना कि आप ये देख लो, इसमें ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है, ये सारा दिमाग के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ था कि हम सबके पास एक दिमाग है और काम करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे छोटा सा एक मेमोरी टेस्ट ले लेते हैं, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी आप लोगों ने जवाब या तो लिख के बता दें या माइक ओपन करके बता दें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ली के मानी जो हमने पढ़े हैं वो क्या थे, वन टू या लिए हम्म। लिए हाँ लिए जी, के लिए, ठीक हो गया। आगे आ लिए जाते हैं। ar रहीम का क्या मानी है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, या मुसलसल रहम करने वाला। मुसलसल निहायत रहम रहम हाँ हाँ बच्चों। जी, ठीक हो गया। मालिक की क्या मानी है, फरिश्ता, बादशाह, या मालिक, ओनर। मालिक ओनर जी, ओनर वाला, ठीक हो गया। अच्छा, माँ की क्या मानी है, कब, कहाँ, क्या। क्या क्या जी, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सबक नंबर 3 के एंड पे, अभी हमने टोटल वर्ड्स कितने सीखे हैं, 33, जो कुरान में कितनी दफ़ा आए हैं, 12,000 से ज़्यादा टाइम्स आए हैं। यानी कि आप देखिए अभी सिर्फ हमारा थर्ड लेक्चर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी कितनी सारी चार्ज हो गई, 12,000 से ज़्यादा, इतनी सारी चार्ज भी हो गई है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा लर्निंग कर्व जो होगा बड़ा स्टीप होगा, बड़ी जल्दी ही सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक तो आपने शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप कुरान रिसाइट करेंगे ना, उसके अंदर से आपने ये जो पढ़ लिया ना, जैसे हुआ, हुम, अंता, अना, ये सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। फिर अटैच जमाए ढूंढने की कोशिश करें। जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको आप कोशिश करें अपने कुरान के अंदर उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, अगर हाईलाइट नहीं करना तो आप अपने डिजिटल जो भी कुरान है उसके ऊपर हाईलाइट कर लें और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आप लोगों के लिए है। और इंशाल्लाह कल जो है हम मिलेंगे दोबारा। और ये याद रख लें, रिमाइंडर, आपने कुरान को एटलीस्ट 5 मिनट तो ज़रूर पढ़ना है, और इंशाल्लाह रमज़ान है तो आप ज़्यादा ही पढ़ते होंगे। और आपने ये नहीं भूलना कि यू आर द चोजन वंस, आप मुंतखब हैं। ठीक है,
तो अभी हमने बात की थी ना, अल्लाह ताला की बेहतरीन इबादत के लिए मदद भी अल्लाह से ही मांगनी है। तो अपने लिए दुआ भी पढ़ेंगे, मसनून दुआ, बहुत खूबसूरत दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। ठीक है, तो ये पॉकेट बुक इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। टीचर आप लोग बन चुके हैं, आपने फैसला कर लिया हुआ है, इंशाल्लाह आगे कभी आपने पढ़ाना भी है, इरादा आपने कर लेना। ठीक हो गया, तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। आपको पता है ये जो सारे लिखे हुए हैं, पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने, ये कुरान के हुकूक हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो जो है इसको इस तरह ही इसलिए दुआ भी ऐसे करें कि ये कुरान के हुकूक है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।